पीजे मीर साहब, कॉन्फ्लिक्ट एक ये है जो लोकलाइज नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत भी हो रही है। सर, एक और कॉन्फ्लिक्ट भी है जो बिल्कुल हमारे अपने डोर स्टेप पे है, जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो अफगानिस्तान के साथ है। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि ये दोनों ममालिक ऐसे इकदाम लें कि आपस में ये जो कशीदगी है इसका खात्मा हो। इस कॉन्फ्लिक्ट को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? और पाकिस्तान का डेफिनेटली अभी तक उस पर अपर हैंड है, लेकिन ये सूरत हाल सर आपको कहीं पर सेटल होती हुई नजर आती है, स्पेशली तब जब दूसरी पार्टी जो है वो किसी भी बात के ऊपर अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। 79 से लेके आज 2026 हो गए, आज तक सेटल हुई है नहीं। हम हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट के एक इफेक्ट ही रहे हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने देख लिया कि पाकिस्तान में टेररिज्म कितना बड़ा। अब उसके अंदर यहाँ जो अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो अमेरिका की हिपोक्रिटिकल पॉलिसी आपके सामने आती है। उसने ईरान पे क्यों किया रजीम चेंज? बिकॉज वो टेररिस्ट है, वो कहता है डेथ टू अमेरिका। और यहाँ हम लड़ रहे हैं इनके साथ, अमेरिका यहाँ बात ही नहीं करता कोई। मुझे बताएं कहाँ कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि जो कहे? एक ही स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे बताएं कहाँ उन रेगुलर बेसिस आती है कि हम टेररिज्म को फाइट करते नहीं है। देखें, जो अफगानिस्तान या तालिबान इन पर्टिकुलर, अफगानी जो लोग हैं दे आर गुड पीपल, दे आर फ्रेंडली विद पाकिस्तान, बट ये हॉस्टेज है एज टू व्हाट द तालिबान हैव टेकन ओवर। अब इनको रन कौन कर रहा है? इनको रन कर रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब अब इनको रन कर रहा है तो वो किसके खिलाफ कर रहा है? ये प्रॉक्सी बने हुए हैं फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये इनकी जो गेम है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब ये कब तक चलेगी, क्या होगा? पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, देगा, देता रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हमेशा अकेले लड़ा है, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इन कंपैरिजन अब देख लो कि जब लास्ट वॉर हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था। उसने इराक वॉर में टर्की ने $3 बिलियन लिए थे द सेफ पैसेज थ्रू द ब्लैक सी। हमें भी चाहिए कि देखो, हेल्प अस एंड वी विल एलिमिनेट व्हाट इज टेररिज्म टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ ये नहीं करते। आज अमेरिका उसी कटहरे के अंदर खड़ा हो गया। वी आर द बिगेस्ट आर्मी, वो हेक्सेट क्या बोलता है? वी आर द बेस्ट आर्मी, दिस आर्मी, दैट आर्मी। तो व्हाई आर यू कॉलिंग द एलाइड फोर्सेस नाउ? तुम कह रहे हो ना तुम्हारा वो यूलिसिस चला गया, वो लिंकन चला गया, जो चला गया, फिर बाकियों को क्यों बुला रहे हो? बताओ। तो द क्वेश्चन इज, अमेरिका ने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा दी है। वो अपने आर्सनल उसने बचा के भी रखने के कल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उसकी होती है तो उसके पास तो आर्सनल ही नहीं होगा, वेदर इट इज चाइना और रशिया, जो कि आई होप इट नेवर हैपेंस। बट एट द एंड ऑफ द डे America has basically exposed itself that it is not a superpower. Yes, it is a power, but it is not that power one can actually look up to it. ईरान इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन की है। और यार, ईरान जैसा मुल्क आपके सामने 16-17 दिन खड़ा हो गया और खड़ा है। और कल अगाची ने क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, वी डोंट वांट टू टॉक टू दोस पीपल, कि जब हम बात करते हैं तो हम पे अटैक करते हो। हम तुमसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? There's a huge trust deficit, और इसको unless चाइना, ये चाइना की तरफ जाएगा, विजिट आई डोंट थिंक ये करेगा, लेकिन जरूर इन टच रहेगा कि यू प्ले एक सालसी का रोल आप एक प्ले करो और इसको डिफ्यूज करो। क्योंकि ट्रंप इतने गंदे पानी में है कि इसको मुझे तो लगता है कि ये अभी आपने जिक्र भी किया है यास्मीन के नवंबर में जब मिड टर्म हो गए, मुझे तो लगता है ये वहां शायद इम्पीच ना हो जाए अगर, क्योंकि इसकी जो इतनी अनपॉपुलैरिटी हो गई है। तो दिस इज समथिंग। लेकिन जो इसकी सबसे बुरी चीज लगी है ना, पूरे मीडिया में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं, कहता है कि ही इज बॉम्बिंग फॉर फन। आई मीन लुक एट द लैंग्वेज ही इज यूजिंग, कि हम घर के ऊपर, ओह इफ इट मींस वील बॉम्ब फॉर फन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और ये वो शख्स है जिन्होंने आके ये क्लेम किया था कि वो वॉर प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो पीस प्रेसिडेंट होंगे। अभी ये पीस प्रेसिडेंट की हालत है। लेकिन चले, मैं ये दुनिया के जो ममालिक हैं उन पे कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी, उनको सालसी का क्या कोई किरदार वो अदा कर सकते हैं, यानी इस पर मैं बात करती हूँ। लेकिन अफगानिस्तान का, क्योंकि मैंने पहले सवाल किया, माजिद निजामी साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है उसको, और चाइना का ये कहना कि आपस में कशीदगी को कम करें, कोशिश करें? आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह की दरअंदाजी कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके बाद क्या करे पाकिस्तान ऐसा कि पाकिस्तान की तरफ से कशीदगी जो है उसको खत्म किया जा सके? अफगानिस्तान को इस पॉइंट पर लाने का कोई तरीका आपको समझ में आता है कि वो समझ जाए इस बात को कि ये कशीदगी नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये मामला इस वक्त एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालबा किया जाता है
वो टीटीपी के हवाले से है। और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उनको ये मुतालबा अनरियलिस्टिक और गैर हकीकी लगता है। तो अब ये वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर मुज़ाकरात की बात नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि दोनों मुल्क खसूसन पाकिस्तान मेरे राय में जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के पास एयर पावर नहीं है और उनके पास सिर्फ गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक्स हैं, जिसकी वजह से वो हमें शहरों में परेशान कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें अगेन वही नुक्ता डिस्कस होगा कि टीटीपी को किस तरह से अफगान सरजमीन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और फिलहाल अफगान तालिबान इस मूड में नजर नहीं आते कि वो इस हवाले से कोई इक़दाम करें। तो मुझे तो ये मामला वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ साबिक जिहादी रहनुमाओं ने वहां का दौरा किया, फिर इसी तरह चीन ने कहा है, उससे पहले हम कतर, सऊदी अरब और तुर्की की कोशिशें देख चुके हैं, लेकिन मसला फिर वही है। और जब तक उस मसले का हल नहीं निकलेगा और अभी तक अफगान तालिबान की किसी सोच से, उनकी किसी राय से, बयान से ऐसा नहीं लगता कि वो इस चीज की कोई, लेकिन आपको मसला कहीं ज्यादा मजीद एग्रेवेट होता हुआ भी तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लिया। एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और भी प्लेयर है भारत, हमारा पड़ोसी मुल्क, उनका वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरीके से वो उस जगह को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो एक ऑलरेडी हॉट कॉन्फ्लिक्ट, आपको लगता है कि वो उसको मजीद हवा दे के इस सूरत हाल को मजीद खराब भी हम हो सकती है, हम देख सकते हैं इन द नियर फ्यूचर? जी बिल्कुल, खराबी के चांसेस ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि इंटरनेशनली एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान, इसराइल, अमेरिका का, उसकी वजह से रीजन के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाज़े के ऊपर आलमी दुनिया की तवज्जो कम है। सिर्फ जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हो सकता है वो इस हवाले से फिक्रमंद हों। तो ये एक बड़ी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो जब दुनिया की तवज्जो एक दूसरी तरफ मरकूज है तो वो अपने मकासद को अफगानिस्तान के जरिए हासिल करे। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें इस सिचुएशन के अंदर मजीद खराबी देखने को मिल सकती है। शौकत पराचा साहब, सर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त मामला है? एक तरफ एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट लग गया है अफगानिस्तान के साथ। एक बॉर्डर तो सर हमारा हमेशा ही आपको पता है कि वो हम उसे एक हॉट बॉर्डर ही कंसिडर करते हैं, और जो सर थर्ड बॉर्डर है उस तरफ भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑन गोइंग है। आपको एक तो सर उसका कोई फॉल आउट इस तरफ होता हुआ नजर आता है, और जो हमारा इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मामला है वो आपको किस समझाता हुआ नजर आ रहा है? अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, दिस नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट। ये नहीं है कि दो स्टैंडिंग आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं और हर वक्त गोला बारूद चल रहा है, बल्कि जो पाकिस्तान की खास तौर पर स्ट्रेटेजी है वो इनिशिएटिव पाकिस्तान का है कि जहां हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का लिंक अफगानिस्तान में किसी कैंप के साथ है, हम उसको अटैक करेंगे अंडर द 51 आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें डिफेंस का राइट देता है। ये प्रिसाइजली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। और उसका महवर क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट ना हो। बेशक उनको इंडिया स्पॉन्सर करे, उनको कोई और पावर स्पॉन्सर करे, डाइवर्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि सरजमीन अफगानिस्तान की है, ये कैंप मौजूद हैं। और अब तो साबित हो गया कि ये कैंप्स जो हैं अफगान तालिबान की पेट्रोनाइज में चल रहे हैं। ये नहीं है अशरफ गनी की हुकूमत या करजई की हुकूमत वो कहें कि हमारी तो रिट नहीं है इन इलाकों में। यहाँ तो सब रिट इसलिए भी नजर आती है कि ये इकट्ठे हो चुके हैं। यानी 70% जो अटैक्स पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों में, उनमें से 70% जो है वो अफगानी इन्वॉल्व थे उसमें, अफगान शहरी इन्वॉल्व, उनको बाकायदा भेजा गया। अब सूरत हाल एक और बनी है कि जो टीटीपी कमांडर थे वो तो उन्होंने यहाँ से उठा के काबुल में जा बसाया, और वो जो काबुल का जो ग्रीन जोन या रेड जोन है उसमें उनको बसा दिया है। अब ये एक और कंपल्शन बन गई। यानी था तो ये कि अफगान तालिबान उनको पाकिस्तान के हवाले करते या उनको इनकैपेसिटेट कर देते कि पाकिस्तान पर हमले ना हो, उल्टा उनको और शेल्टर मिल गया। तो ये जो अभी निजामी साहब फरमा रहे थे कि ये अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरा फैक्टर है कतर में हुए मुज़ाकरात अफगानी, उसमें तालिबान जो है किसी मुआहदे के पास नहीं आए। तुर्की में 2 बार हुए,
वो ज़बानी तौर पर मान गए कि हाँ, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरटेकिंग देते हैं, लेकिन व्हेन इट केम टू साइनिंग एग्रीमेंट तो वो उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए, प्रोबेबली क्योंकि अफ़गान तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं। कंधार की अपनी सोच है, काबुल की अपनी सोच है, खोस्त की अपनी सोच है। ये जो हक्कानी नेटवर्क वाले लोग हैं, इंटरनल सिक्योरिटी तो इनका जिम्मेदारी है। अगर ये लिख के दे दें और कंधार वाले उसको अबाइड बाय ना करें या काबुल वाले कुछ और लोग, तो ये इनका ये भी प्रॉब्लम होता है। अब रही मीडिएशन की, तुर्की भी निकल गया, कतर भी निकल गया, गो के अभी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब पिछले हफ्ते कह रहे थे जब उन्होंने वजीर आजम से फोन पे बात की कि हम मीडिएशन करवाएंगे। अब आ गया चाइना। देखे ना, चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं, नुमाइंदा खसूसी एम्बेसडर यू शुआयांग पहले काबुल गए 3 दिन पहले, फिर यहाँ वो आए पाकिस्तान में 3 दिन पूरे रहे, 11 से 13 तक वो इधर थे और उन्होंने यहाँ मुलाकातें भी की। लेकिन उनके जाने के बाद फिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स हो गई। इट अपीयर्स के पाकिस्तान ने फिर उनसे भी माजरत की है कि जब तक आप उनको क्वायल न करें और वो खुद नहीं तस्लीम करें कि हाँ हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे और नहीं होने देंगे, तब तक पाकिस्तान जो है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब अपनी इस बात पर से पीछे हटे